चैनल पर कथा सुन रहे हो और जितने लोग इस पावन धरा पर इंदौर की कथा सुन रहे हो, 12 ज्योतिर्लिंग के शिव महापुराण की कथा चल रही है। जिंदगी में जो राजा चंद्रसेन ने पाया आप भी पा सकते हो, पर एक गलती से जरा दूर रहिएगा। वो गलती को जरा हमें समझना है कि हमारी जिंदगी की वो कौन सी गलती है कि महादेव हमसे प्रसन्न नहीं होता। जितने रोडों पर बैठे हैं वो भी सावधानी से सुने इस कथा को, दिल से सुनिए। चंद्रसेन राजा ने देखा कि मैं जाता हूं, पूजा की थाली लगी मिलती है, बेलपत्र टूटी मिलती है, पुष्प मिल जाता है, जल थाली सब तैयार मिलती है, आसन ब्राह्मण लगाता है, थाली ब्राह्मण लगाता है, मैं बैठकर पूजन करता हूं, ब्राह्मण को दक्षिणाधिक भी देता हूं, सब कुछ करता हूं, पर इसमें एक गलती हो जाती है। मेरे वीआईपी पन के कारण जो बहुत घंटों से खड़े हुए हैं उनको धक्का देकर निकाल दिया जाता है। चंद्रसेन राजा के ये संवाद को अपनी जिंदगी में उतारिएगा। बहुत बड़े बड़े दानी हो आप लोग, बहुत बड़े बड़े धर्मात्मा हो आप लोग, बहुत वीआईपी भी हो आप लोग। मैं 1 लाख बेलपत्र शिव जी को चढ़ाती हूँ, मैं 1.25 लाख चढ़ाती हूँ सावन के महीने में, मैं इतना भंडारा चढ़ाती हूँ सावन के महीने में, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तुम 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाओ चाहे 1 करोड़ बेलपत्र चढ़ाओ, तुम्हारी 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाने में अगर तुम्हें अहंकार आता है तो वो 1 बेलपत्र शिव की उठाकर शिव पर चढ़ाने वाला आगे निकल जाता है। शंकर को तुम्हारी 1.25 लाख बेलपत्र नहीं चाहिए। किसी पुराण में नहीं लिखा है शंकर भगवान की कि तुम 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाओ या 1 लाख बेलपत्र चढ़ाओ। शंकर भगवान की कथा कहती है 1 बेलपत्र भी मुझे अपना मानकर दिल से चढ़ाएगा तो तू मेरा हो जाएगा, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, अपने दिल से मुझे दे। अपने दिल से उस परमात्मा का भजन करिए, वो देगा। आप कितने भी वीआईपी हो, आप कितने भी ऊंचे पद पर बैठे हो, परंतु आप कितनों को पूछ कर, कितनों को हटाकर फिर आप भगवान के पास तक पहुंचे हो। अब इतने जो पहले से खड़े हुए हैं, पहले से मन लगाकर बैठे हैं, दिल लगाकर बैठे हैं, उसको कष्ट देकर यदि आप शिव तक पहुंच भी जाओगे, शंकर नहीं मिल सकता, शिव नहीं मिल सकता। शिव नहीं मिलेगा। उसको पाने का तरीका बड़ा अड़भंगा है ऐसा। लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज हर कुछ बांचता है, भले बाचूं, पर दिल से कहता हूं कि शिव ऐसे नहीं मिल सकता। शंकर को पाने का भी तरीका होता है, सीधा है वो, बहुत भोला है मेरा भोलेनाथ, उसके पास में दिखावा नहीं होता। राजा चंद्रसेन ने विचार कर लिया, ब्राह्मण के चरणों को नमन करा। ब्राह्मण देवताओं ने कहा राजन तुम हमसे रूठ गए? नहीं ब्राह्मण देवता, रूठा नहीं हूं, आप हमारे प्रिय हो, आप हमारे लिए श्रेष्ठ हो, बस इतना सा निवेदन है, भेंट भी दूंगा, सब कुछ करूंगा, पर मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करूंगा। ब्राह्मणों की आंखों से आंसू बहने लगे। हमारा नगर का राजा और मंदिर के बाहर से चले जाए, मंदिर के बाहर से? ब्राह्मणों ने कहा नगर का राजा ऐसा करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा महाराज, लोग हम पर हंसेंगे, क्या कहेंगे? नहीं नहीं आप ऐसा न करिए, नहीं ब्राह्मण देवता, आप मुझसे पूजन डेली पर करवाना। कहां करवाना? जम के बोलो जरा, डेली पर पूजन करवाना। दुनिया में ब्राह्मण से बढ़कर कोई कृपालु और दयालु नहीं हो सकता। उस ब्राह्मण ने कह दिया गजब के राजा हो, देहली की पूजन कर रहे हो, यहां पर पूजन करोगे तो क्या मिलेगा? ब्राह्मणों जब राजा से कहते हैं राजन आप मन में क्षुब्धता मत लाना कि देहली पर पूजन करने से कुछ नहीं मिलता, हम ब्राह्मण सन्यासी
तपस्वी हमारी शिव आराधना का फल देते हैं। दरवाजे पर भी, डेहली पर भी अगर आपने पूजन करी है तो हमने जो शिव अर्चना का फल पाया है, मात्र देहली पर प्रणाम करने से ब्राह्मण जो अंदर बैठकर शंकर जी की आराधना करता है, ब्राह्मण जो अंदर बैठकर महामृत्युंजय पाठ करता है, ब्राह्मण जो अंदर बैठकर संकल्प लेता है, ब्राह्मण जो अंदर बैठकर पूजन करता है, मात्र शिव मंदिर की देहली पर माथा रख देने से ब्राह्मण का सारा पुण्य उसके खाते में आ जाता है। जो उसने अंदर भजन करा है, जो उसने पुण्य कमाया है, ब्राह्मण अपना पुण्य देता है। इसलिए गो ब्राह्मण ये दोनों का एक क्रम है। गाय अपने बच्चे के दूध भगवान उसको देता है तो अपने बछड़े के लिए देता है। गाय को दूध बछड़े के लिए दिया जाता है, पर बछड़े को तो पास में बांधा जाता है, गाय का दूध निचोड़ लिया जाता है। गाय खड़ी रहती है तो वो भी खुश होती है, मेरा बछड़ा नहीं पिए पर मेरी संतान तो पी रही है, गाय उसमें खुश है। ब्राह्मण उसमें खुश है कि दरवाजे तक आया तो है, द्वार तक पहुंचा तो है, देहली तक आया तो है। जो राजा चंद्रसेन ने देहली की पूजन चालू करी, दरवाजे की पूजन चालू करी, वो पूजन आज तक चल रही है। जब नए मकान का मुहूर्त होता है तो पूरे मकान में कंकु चावल नहीं छीटे जाते हैं, और तुम्हारे इंदौर में छीटते हो तो बता दो। जब नए मकान का मुहूर्त होता है, नई दुकान का मुहूर्त होता है, नए महल का मुहूर्त होता है, वो जगह पर दीवालों की पूजन नहीं होती, बिल्डिंग की पूजन नहीं होती, केवल एक पूजन होती है। मां कलश लेकर दरवाजे के अंदर जब जाती है तब द्वार की पूजन होती है। ये राजा चंद्रसेन ने दिया, ये राजा चंद्रसेन ने, उज्जैनी नरेश ने दिया है हमको, कि केवल दरवाजे की भी पूजन, देहली की भी पूजन हो गई तो उससे बढ़कर कुछ सुख नहीं है, उसमें प्रवेश हो गया। मेरी माताएं जब घर छोड़कर जाती हैं अपने मायके के लिए तो देहली को प्रणाम कर कर जाती हैं। बोलो जी सही है कि गलत है? पंडाल में कथा सुन रहे हैं और चारों तरफ रोड पर बैठकर जितने लोग कथा सुन रहे हैं उनसे केवल निवेदन करूंगा, आप शिव के मंदिर अंदर नहीं जा सकते, बहुत जल्दी है आपको जाने की, ऑफिस जाने की, दुकान जाने की, तो शंकर के मंदिर के वहां गाड़ी को रोको और इस माथे को शिव के सामने झुका दो, उसमें पूरा फल प्राप्त हो।